नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं 12वीं पास, डिप्लोमा और ग्रेजुएट आप तीनों के लिए वैकेंसी लेके आ गया हूं। सबसे अच्छी बात है ना कि यहाँ पे लगभग सभी राज्यों में वैकेंसी है, तो लोकेशन की किसी को भी दिक्कत नहीं होने वाली। मैं आपको पूरी लिस्ट दिखाऊंगा भी कि भाई किन किन राज्यों में वैकेंसी है। ठीक है, बाकी उससे पहले यह भी बता दूं कि यहाँ पे 500 से भी ज्यादा सीटें हैं और आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना है। जी हाँ, यहाँ पे आपका एग्जाम नहीं होगा और अप्लाई भी आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। तो इसी वैकेंसी के बारे में एकदम डिटेल में मैं आपको बताऊंगा और अप्लाई करना भी सिखाऊंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं डेली आपको एक नहीं, डेली 2 वैकेंसी के बारे में बताता हूं। पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, अभी जाओ और सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ताकि सुबह 10 बजे वाली वैकेंसी आपसे मिस ना हो। वहीं पे दूसरी वैकेंसी मैं आपको बताता हूं, रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर, जो अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, पहली बार आए हो ना तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबाओ ताकि मेरे वीडियो डालते ही आपके पास नोटिफिकेशन आए और इस तरह की कोई भी वैकेंसी आपसे मिस ना हो। तो चलिए अब आज की इस भर्ती के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आज की जो वैकेंसी आई है ना, ये आई है IOCL की तरफ से। आप देख सकते हो IOCL, इसका मतलब है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये आपकी कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, ये आपकी भारत सरकार की सरकारी कंपनी है। बल्कि इसे हम PSU कहते हैं और वो भी महारत्न। ठीक है, आपको पता है सबसे अच्छा महारत्न होता है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की। आवेदन की बात करें तो इस वैकेंसी में आप 29 अगस्त यानी 29 अगस्त से अप्लाई कर सकते थे। तो वैकेंसी एकदम लेटेस्ट है। एंड बात करें लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट है 18 सितंबर। टोटल पोस्टों की बात करें तो टोटल यहाँ पे 537 सीट्स हैं और ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि यहाँ पे आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना है। क्लियर? तो इसमें तो कोई डाउट आपको होगा नहीं। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, ये डिपेंड करती है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। जैसे कि अगर आप यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर वाली पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हो तो ये जरूरी है कि आप 12वीं पास हो। 12वीं पास आप होनी चाहिए, लेकिन आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करी होनी चाहिए, तभी आप डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हो। क्लियर? वहीं पे अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो, कंप्लीट हो चुकी है आपकी ग्रेजुएशन, तो आप यहाँ पे असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कॉमर्स में करी है, जैसे कि BCom, BBA, तो आप यहाँ पे अकाउंटेंट बन सकते हो। अकाउंटेंट के लिए कौन अप्लाई करेगा? जिसकी डिग्री कॉमर्स फील्ड में है। बाकी यहाँ पे असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स में कोई भी अप्लाई कर सकता है, चाहे साइंस वाला हो, चाहे कॉमर्स वाला, चाहे आर्ट्स वाला। क्लियर? अब बात करते हैं डिप्लोमा वालों की। तो स्क्रीन पे आपको जितनी भी ट्रेडें दिख रही है ना, इनमें से किसी भी ट्रेड में अगर आपने डिप्लोमा करा है 3 साल वाला, तो आप यहाँ पे अपनी रिलेटेड ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? तो मैंने 12वीं पास का भी बता दिया, ग्रेजुएट का भी बता दिया और डिप्लोमा का भी बता दिया। वैसे आपने आज की तारीख में एक चीज नोटिस करी होगी कि बच्चे डिग्री या डिप्लोमा तो कर ले रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही। रीजन? सिर्फ डिग्री होने से काम नहीं बनता। प्लेसमेंट सपोर्ट, इंटरव्यू गाइडेंस और करियर काउंसलिंग भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। सोचो, आपने कोर्स कंप्लीट किया लेकिन प्लेसमेंट सपोर्ट जीरो, इंटरव्यू प्रिपरेशन जीरो, करियर गाइडेंस जीरो। रिजल्ट? डिग्री तो है लेकिन फिर भी बेरोजगार हैं। और इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कॉलेज विद्या, एक फ्री प्लेटफॉर्म जहां सिर्फ वेरीफाइड और UGC अप्रूव्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज लिस्टेड होती हैं। यहां आप 100+ यूनिवर्सिटीज को कंपेयर कर सकते हो, वो भी एक साथ 30+ पैरामीटर्स पर, जैसे कि फीस, प्लेसमेंट, फैकल्टी, कोर्स कंटेंट, EMI ऑप्शंस, रैंकिंग्स और बहुत कुछ। यहाँ पे आपको फ्री करियर काउंसलिंग भी मिलती है, यानी कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट्स आपकी प्रोफाइल एनालिसिस करके आपको बताते हैं कि आपके लिए कौन सा कोर्स सबसे बेस्ट है, कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना चाहिए। और इतना ही नहीं, एडमिशन के बाद भी फुल सपोर्ट मिलता है, चाहे वेबिनार्स हो, इंटरव्यू प्रिपरेशन हो या प्लेसमेंट गाइडेंस। और अच्छी बात तो यह है कि यहाँ पे एडमिशन लेने पर आपको इतने तक की सब्सिडी भी मिलती है, लेकिन वो आप तभी ले पाओगे जब आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक का यूज करते हो।
तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसका यूज आप जरूर करना। तो अगर आप एक ऐसी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री या डिप्लोमा करना चाहते हो जो यूजीसी अप्रूव्ड हो, आपके बजट में हो और जहां आपको प्लेसमेंट सपोर्ट भी मिले, तो कॉलेज विद्या प्लेटफॉर्म का यूज करो। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों जगह है। और हाँ, सब्सिडी लेना भूलना मत। बाकी चलिए अब वापस बात करते हैं अपनी वैकेंसी की। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो शायद मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे किसी की भी फीस नहीं लगने वाली। और आप देख भी सकते हो, आप किसी भी कैटेगरी के हो, यहाँ पे किसी की भी फीस नहीं है। सभी कैंडिडेट फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा भी। फिलहाल हम इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 31/8/2025 से, यानी कि 31 अगस्त से। आपको ये चेक करना है कि भाई 31 अगस्त को मेरी जो एज है वो कितनी होगी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 24 साल के बीच में है तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। बाकी अगर आप 24 साल से ज्यादा हो तो भी अप्लाई कर पाओगे अगर रिजर्व कैटेगरी से हो तो, क्योंकि यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी वालों को अलग से एज में रिलैक्सेशन भी मिलता है। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि किस कैटेगरी को कितना रिलैक्सेशन मिलता है। देखो, एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है ना, तो यहाँ पे SC ST को मिलता है पूरे 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC वालों को मिलता है 3 साल का रिलैक्सेशन, और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, आपको मिलेगा 10 साल का रिलैक्सेशन। और हाँ, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो ना तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो देखो, यहां पे आपका सिलेक्शन हो रहा है मेरिट बेसिस पर, यानी कि आपके मार्क्स के बेस पर। तो एग्जाम तो आपको नहीं देना, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, बल्कि इंटरव्यू भी आपको नहीं देना है, क्योंकि सिलेक्शन हो रहा है मार्क्स के बेस पर। यानी अगर आप 12वीं पास वाली पोस्ट में अप्लाई करोगे तो आपके 12वीं के मार्क्स देखे जाएंगे, डिप्लोमा के लिए करोगे तो डिप्लोमा के, और अगर ग्रेजुएट वाली पोस्ट में करोगे तो ग्रेजुएशन के। यानी कि सिर्फ मार्क्स के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। और जानते हो ऐसा क्यों? क्योंकि ये आपकी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। यहाँ पे आपको 1 साल तक काम सिखाया जाता है, आपको ट्रेनिंग दी जाती है। और इसलिए जो वैकेंसी है ना, इसमें अप्लाई भी वही लोग करेंगे जो जॉब नहीं करते, जो फ्रेशर है। और ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ट्रेनिंग दी जाती है, यहाँ पे आपको पर मंथ स्टीपेंड भी मिलता है। ठीक है, लगभग इसके आसपास। तो स्टीपेंड भी मिलेगा प्लस काम भी सिखाएंगे, वो भी IOCL के अंदर। एंड इसकी अच्छी बात यह है कि यहाँ पे लोकेशन की दिक्कत नहीं है, लगभग सभी राज्यों के अंदर यहाँ पे सीटें आ रखी है। मैं आपको दिखाऊंगा भी। और कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भाई हम ट्रेनिंग क्यों करें, इससे हमारा क्या फायदा? तो देखो, फायदा यह है ना कि यहाँ पे आपके अंदर एक स्किल आ जाती है। मान लो मैं डाटा एंट्री का काम सीखूंगा तो मेरे अंदर स्किल आ जाएगी ना, मेरे को डाटा एंट्री का काम आ जाएगा। और सीख भी मैंने बिल्कुल फ्री में लिया, वो भी IOCL जैसी जगह से। तो हर जगह उस सर्टिफिकेट की वैल्यू होती है। ठीक है, आप प्राइवेट जॉब का इंटरव्यू देने भी जाओगे तो वहां पे भी सिलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, वरना आप जानते ही हो कि फ्रेशर को कोई नहीं पूछता है ना। तो ये फायदा होता है यहाँ पे इस ट्रेनिंग को करने का, इस अप्रेंटिसशिप को करने का। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि आप ढूंढते रहते हो कि सर नोटिफिकेशन कहाँ है, अप्लाई लिंक कहाँ है, ऑफिशियल वेबसाइट कहाँ है। तो भाई ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा। ठीक है, आप व्हाट्सएप से जुड़ जाना। व्हाट्सएप पर मैं आपको सभी वैकेंसीज का, आज तक जितनी वीडियो बनाई है, सभी वैकेंसीज का नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। क्लियर? तो व्हाट्सएप से आप जुड़ जाना। बाकी चलिए मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूं और बताता हूं कि किन किन राज्यों के अंदर वैकेंसी यहाँ पे आ रखी है। तो चलो मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे किन किन राज्यों के अंदर वैकेंसी है और उन राज्यों के अंदर भी किस लोकेशन पर है। यहाँ पे आप सीटें भी देख सकते हो, यहाँ पे सीटें भी बताई गई है। जैसे कि सबसे पहले ईस्टर्न की बात करते हैं। इसकी फुल फॉर्म है ईस्टर्न रीजन पाइपलाइंस। इसके अंदर आते हैं आसाम, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। और यहाँ पे आप लोकेशन भी देख सकते हो कि इन राज्यों के अंदर किन किन जगहों पर है। मैं आपको खाली स्टेट के नाम बता रहा हूँ, बाकी आप ये खुद पढ़ना कि उस राज्य के अंदर किन किन जगहों पर है। दूसरा है आपका वेस्टर्न रीजन पाइपलाइंस, और इसके अंदर आते हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्य। उसके बाद आते हैं नॉर्दर्न रीजन में। नॉर्दर्न रीजन में आपके आते हैं दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश
और उत्तराखंड और किन किन जगहों पे वैकेंसी है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद आता है आपका साउदर्न रीजन पाइपलाइंस। इसके अंदर 3 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, और किन जगहों पे है ये आप देख सकते हो। एंड लास्ट है आपका साउथ ईस्टर्न रीजन। इसके अंदर कौन से राज्य हैं? इसके अंदर है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और तेलंगाना, और इन राज्यों में भी किस किस लोकेशन पर है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। और जब आप सबको प्लस करोगे तो टोटल आपकी हो जाएगी 537 सीट्स, जो कि मैंने आपको बताया था। बाकी चलिए अब अप्लाई की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे अप्लाई करने से पहले आपको गवर्नमेंट की एक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। जैसे कि अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पे apprenticeshipindia.gov.in इस वेबसाइट पर रजिस्टर करना होता है। ये मैं व्हाट्सएप पर भी शेयर कर दूंगा। वहीं पे अगर आप यहाँ पे डिप्लोमा वाली पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो या फिर ग्रेजुएट वाली पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो तो आपको रजिस्टर करना है नेट्स पोर्टल पर। ये जो वेबसाइट दिख रही है इस पर, तो इसको भी मैं व्हाट्सएप पर शेयर कर दूंगा। और रजिस्टर करते टाइम आपको यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट आईडी की जरूरत पड़ती है, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, रीजन वाइज आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बाकी रजिस्टर करने के बाद आपको क्या करना होता है चलिए मैं आपको बताता हूँ। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक पे क्लिक करना है, जो कि मैंने आपको व्हाट्सएप पर दिया हुआ है। उस पर क्लिक करते ही आप भी इसी पेज पे आओगे। आप थोड़ा सा नीचे जाना, नीचे जाके आपको दिखेगा क्लिक हेयर फॉर एक्टिव ओपनिंग्स, इस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो अप्रेंटिसशिप ओपनिंग्स, देन आप इस पे क्लिक करके वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। देखो मैंने क्लिक कर दिया। अब सबसे पहले यहाँ पे भी आपको रजिस्टर करना होता है। आप थोड़ा सा ऊपर आना, आपको दिखेगा रजिस्टर नाउ। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ पूछा गया है, भाई किस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हो, किस राज्य के लिए अप्लाई कर रहे हो, लोकेशन क्या चाहते हो अप्रेंटिसशिप की, है ना। तो सब कुछ आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ वैकेंसी आपको पसंद आई होगी। तो अब एक काम और करो, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर भी करो, ठीक है, ताकि वो भी इस मौके का फायदा उठा पाएं। बाकी मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।